बच्चों, क्लास 7th की मैथ्स की क्लास में आपका एक बार फिर से स्वागत है। और बच्चों, हम पढ़ रहे थे इकाई 5 त्रिभुज अभ्यास 5G तक के प्रश्न हम लोगों ने हल कर लिए हैं। आज हमें स्टार्ट करना है अभ्यास 5H। तो अभ्यास 5H स्टार्ट करने से पहले हमें जानना होगा कि त्रिभुज के लंब केंद्र के बारे में। त्रिभुज का लंब केंद्र किसे कहते हैं बच्चों? तो पहले के वीडियोस में, पहले के इसी चैप्टर को पढ़ते समय हम लोगों ने पढ़ा था वीडियोस में कि त्रिभुज के शीर्ष लंब जो होते हैं वो जिस बिंदु से होकर के जाते हैं वो त्रिभुज का लंब केंद्र कहलाता है। और लंब जो शीर्ष लंब होते हैं बच्चों एक ही बिंदु से होकर के गुजरते हैं, जिसे क्या कहा जाएगा? एक वर्ड होता है संगामी। संगामी मतलब होता है संगमन बिंदु, यानी एक ही बिंदु जहाँ से होकर के त्रिभुज के शीर्ष लंब गुजरते हैं। तो उस संगामी बिंदु को ही त्रिभुज का लंब केंद्र कहा जाता है। यहाँ पर देखिए बच्चों, आपके सामने 3 चित्र दिख रहे होंगे। ये हमारा अधिक कोण है त्रिभुज है, ये हमारा न्यून कोण त्रिभुज है और ये हमारा एक समकोण त्रिभुज है। तो इनके लिए लंब केंद्र चित्र 1 में देखिए, तो ये जो हमारा अधिक कोण त्रिभुज है, तो जो इसका लंब केंद्र है, ठीक है, शीर्ष से लंब केंद्र मतलब शीर्ष से डाले गए लंब। तो शीर्ष से अगर हम लंब डाल रहे हैं तो ये लंब केंद्र जो है संगामी है और इनका लंब केंद्र जो है वो क्या है? त्रिभुज के बाह्य क्षेत्र में स्थित है। ठीक है, समझ में आ रहा बच्चों? जिसका इनका लंब केंद्र O त्रिभुज के बाह्य क्षेत्र में स्थित है। इसी तरीके से ये जो दूसरा त्रिभुज है हमारा न्यून कोण त्रिभुज, तो न्यून कोण त्रिभुज में लंब केंद्र जो है वो O वो कहाँ है? त्रिभुज के अंतः क्षेत्र में ही अंदर स्थित है ना, तो ये त्रिभुज के अंतः क्षेत्र में स्थित है। और ये जो तीसरा त्रिभुज है जो कि समकोण त्रिभुज है, तो इस त्रिभुज में जो इसका लंब केंद्र O है बच्चों, ये त्रिभुज के अंदर ही स्थित है, यानी अंतः क्षेत्र पर स्थित है। सॉरी बच्चों, अंदर नहीं, ये बिंदु O जो है ये यहाँ पर है, ये इनका कटान बिंदु O है, यानी शीर्ष पर स्थित है, बिंदु A के शीर्ष पर स्थित है, बिंदु A पर स्थित है। इससे बच्चों क्या निष्कर्ष निकल के आया कि अधिक कोण त्रिभुज का लंब केंद्र त्रिभुज के बाह्य क्षेत्र में स्थित है, न्यून कोण त्रिभुज का लंब केंद्र जो है अंतः क्षेत्र में स्थित होता है और समकोण त्रिभुज में लंब केंद्र जो है वो शीर्ष पर स्थित होता है। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं अपने अभ्यास 5H की ओर। तो इसमें बच्चों 2 ही क्वेश्चन दिए हुए हैं। पहला प्रश्न है इसका, एक त्रिभुज ABC बनाइए जिसका कोण B अधिक कोण हो, इस त्रिभुज का लंब केंद्र ज्ञात कीजिए। यहाँ देखिए बच्चों, हम लोगों ने एक अधिक कोण त्रिभुज ABC बना लिया है। ABC ये आप किसी भी नाप का बना सकते हैं क्योंकि इसमें नाप नहीं दी हुई है, लेकिन अधिक कोण B वाला कोण जो है वो क्या होना चाहिए? अधिक कोण होना चाहिए। अधिक कोण आपको पता है 90 अंश से कोण 90 अंश से अधिक किंतु 180 अंश से कम के कोण को क्या कहा जाता है? अधिक कोण कहा जाता है। तो ये कोण B हमारा क्या हो गया बच्चों? अधिक कोण हो गया। अब यहाँ पर हमें क्या खींचना है? लंब केंद्र खींचना है। लंब केंद्र हमें ज्ञात करना है। तो इसके लिए जो भुजाएं हैं उससे सामने वाली भुजा पर जो शीर्ष हैं, त्रिभुज के जो शीर्ष है उससे सामने वाली भुजा पर हमें क्या करना है? लंब डालना है। तो मान लीजिए बिंदु B से अगर हम सामने वाली भुजा AC पर लंब डालना चाह रहे हैं तो उसके लिए जो है वो बिंदु B से जो है एक ऐसा चाप लगाएंगे जो AC भुजा को जो है वो काटेगा। ये देखिए, मान लीजिए ये हमने बिंदु एक ऐसा चाप लगाया जो ये AC भुजा को काटा। कहाँ पर काटा? मान लीजिए हमने इसका नाम दे दिया M और इसका नाम दे दिया N। ठीक है, बिंदु B से एक चाप भुजा AC पर लगाया जो कि भुजा AC को M और N पर काट रहा है। ये आपको उपपत्ति में लिखना है। जैसा जैसा हम कर रहे हैं बच्चों वैसा ही आपको उपपत्ति में लिखते जाना। अब इसके बाद बिंदु यहाँ पर रखकर M और N पर रख करके वही चाप आप मारेंगे। एक चाप यहाँ मारा हम लोगों ने, ध्यान दीजिए बच्चों, और इसके बाद एक जो है वो बिंदु M से भी इसको मारेंगे। तो ये क्या हो जाएगा? बिंदु A से सामने वाली भुजा पर लंब हो जाएगा। ठीक, बिंदु B से। ठीक, अब यहाँ पर हमें क्या करना है? इसको मिलाने वाली रेखा एक खींच देनी है। ठीक, ये देखिए, ये हमने खींची रेखा B से, जो ये बिंदु प्राप्त हुआ उससे एक जाती हुई रेखा खींची जो कि क्या है? ये देखिए, हमने एक रेखा खींच दी है, यहाँ पर P पे पॉइंट दे दिया है। तो ये जो रेखा है वो सामने वाली भुजा पर क्या है? लंब है, शीर्ष लंब हो गई। ठीक है, अब इसी तरीके से यही प्रक्रिया हमें जो है वो बिंदु A से करनी है। तो A से करने के लिए हम क्या करेंगे बच्चों? A से एक ऐसा चाप लगाएंगे जो BC भुजा को दो पॉइंट पर काटता हो।
ओह, हिल गया ये देखिए बच्चों, ये हमने एक चाप लगाया है। चाहे तो आप इसे डॉटेड लाइन की सहायता से बढ़ा सकते हैं ताकि ये भुजा हमें स्पष्ट दिखाई दे। जो ये बीसी भुजा है, ठीक है। तो ये चाप जो है इनको इस तरीके से काट रहा है। अब हमें क्या करना है बच्चों, ये इसी पॉइंट पे रख करके वही चाप हमें यहाँ पर भी मारना है। समझ में आ रहा है बच्चों किस तरीके से किया गया है। जो चाप हम लोगों ने बिंदु ए से मारा था, फिर वही आधे से ज़्यादा दूरी का चाप लेकर के या उतना ही चाप लेकर के एक इधर से बिंदु जो इसके कटान बिंदु प्राप्त हुए हैं, इसका नामांकन चाहे तो आप कर सकते हैं ई और एफ, ठीक है। तो एक बिंदु ए से एक चाप बीसी भुजा पर लगाया जो कि ई और एफ को बीसी भुजा को काट रहा है, और ये बी को डी तक आगे बढ़ाया। यहाँ पर हमने इसका नाम दे दिया डी, ठीक है। समझ में आ रहा बच्चों। अब इसके बाद आधे से ज़्यादा दूरी लेकर के या उतनी ही दूरी लेकर के हमने एक चाप ये मारा है, ठीक। अब वही चाप बिना हिलाए डुलाए ई बिंदु से भी हमें मारना है। समझ में आया बच्चों, ई बिंदु से भी हमने मारा वो चाप। तो क्या, तो हमें जो ये पॉइंट प्राप्त हुआ है उसको ए से मिलाया, ठीक है। बिंदु ए को ये जो प्राप्त हुआ है उसे हमने मिलाया यहाँ पर। तो यहाँ पर मान लीजिए ये जो है कटान बिंदु, इसको ओ मान लीजिए और यहाँ पर इसको क्यू मान लीजिए, ठीक है। तो एक बिंदु क्यू प्राप्त हुआ, क्यू से ए को मिलाया, और इसके बाद जो है ये जो हमारे लंब समद्विभाजक या लंबार्धक जो प्राप्त हुए हैं, शीर्ष से डाले गए लंब जो प्राप्त हुए हैं, शीर्ष लंब जो हैं वो जिस बिंदु पर मिल रहे हैं वो बिंदु ओ है, उसको हमने ओ नाम दिया। तो ये जो ओ बिंदु है वो क्या है, लंब केंद्र है। इसमें पूछा ना इस त्रिभुज का लंब केंद्र ज्ञात कीजिए। तो बिंदु ओ जो है वो त्रिभुज का क्या है, लंब केंद्र है, जो कि दिए गए त्रिभुज के बाह्य क्षेत्र में स्थित है। ये आपको लिखना होगा। समझ में आया बच्चों किस तरीके से किया गया है, आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। सबसे पहले हम एक अधिक कोण त्रिभुज बनाते हैं। इसके बाद जो शीर्ष से सामने वाली भुजा पर लंब डालना है हमें, तो बी बिंदु से हमने सामने वाली भुजा ए सी पर लंब डालने के लिए एक चाप लगाया जो कि एम और एन बिंदु पर काट रहा है। इन और एम और एन बिंदु से फिर पुनः एक चाप लगाया जो कि बिंदु पी पर प्राप्त हुआ। बिंदु पी को और बी को मिलाती हुई एक हमने रेखा खींचा, ठीक है। तो जो कि बिंदु बी से सम्मुख भुजा पर शीर्ष लंब है या सामने वाली भुजा पर लंब है। यही प्रक्रिया हमने बिंदु ए से की। इसके लिए हमने बीसी भुजा को आगे डी तक बढ़ाया। एक चाप बिंदु ए से हमने काटा जो कि ई और एफ पर काट रहा है। बिंदु ई और एफ से चाप वही लेके हमने एक चाप यहाँ लगाया है बच्चों, जो कि बिंदु क्यू प्राप्त हुआ। बिंदु क्यू को मिलाती हुई रेखा, बिंदु ए और क्यू को मिलाती हुई एक रेखा हमने खींची जो कि पी और बी से प्राप्त वाली जो रेखा है उसको आगे बढ़ाने पर बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद कर रही है। बिंदु ओ ही दिए गए त्रिभुज का लंब केंद्र है जो कि त्रिभुज के बाह्य क्षेत्र में स्थित है। समझ में आया बच्चों, जैसा बताया गया है, जैसा मैंने मुंह से बोला है, सेम वही प्रक्रिया, मुंह से वही चीज़ बोली गई है जो जो आपने प्रक्रिया की है उसको आपको उपपत्ति में लिख लेना है। लिख लेंगे ना आप लोग बच्चों, ठीक है। और ये बनाने का तरीका हो गया। तो उपपत्ति भी लिखना ज़रूरी है, उसकी रचना किस तरीके से हम लोगों ने की है उसको भी लिखना ज़रूरी है। उसके भी नंबर, आधे नंबर उसके भी होते हैं। आगे बढ़ते हैं अब हम क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। दूसरा प्रश्न है बच्चों, न्यून कोण त्रिभुज ABC बनाइए तथा इसका लंब केंद्र ज्ञात कीजिए। यह भी बताइए कि इस त्रिभुज का लंब केंद्र त्रिभुज के अंतः क्षेत्र में स्थित है अथवा बाह्य क्षेत्र में स्थित है। तो इसके लिए भी बच्चों आपको एक न्यून कोण त्रिभुज बना लेना है। जैसे कि ये वाला चित्र बना हुआ है, ये न्यून कोण त्रिभुज है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, शीर्ष से सम्मुख भुजा पर लंब डालना है। तो शीर्ष से सम्मुख भुजा पर लंब डालने के लिए मान लीजिए हमें सी बिंदु से इस पे लंब डालना है। तो सी बिंदु से बिंदु सी पर, यहाँ ध्यान दीजिए बच्चों, बिंदु सी पर ये प्रकार रख करके एक आप चाप काटेंगे जो कि ये हो गया हमारा, ये कटान बिंदु, ये दो यहाँ पर कटेंगे। इसके बाद फिर यहाँ पर चाप रख करके आपको चाप मारना है। तो इस तरीके से यहाँ पर एक चाप प्राप्त हो जाएगा, यहाँ पर भी रख के मारेंगे तो ये हो जाएगा। यानी एक तरह से कहा जाए कि
हमें शीर्ष से लंब खींचना है, शीर्ष से सामने वाली भुजा पर लंब खींचना है। यही प्रक्रिया बच्चों हम बिंदु बी से कर लेंगे। तो बिंदु बी से करने के बाद भी जो हमें प्राप्त होगा बिंदु, उसको मिलाएंगे और यही प्रक्रिया जो है बिंदु ए से कर लेंगे। चाहे तो हम 2 ही करें, क्योंकि दोनों 2 करने के बाद भी जो बिंदु प्राप्त होगा वो हमारा क्या होगा, लंब केंद्र होगा। तो जो लंब केंद्र है वो ओ प्राप्त होगा, जो कि कहाँ होगा, अंतः क्षेत्र पर स्थित होगा। तो ये इसी तरीके से बच्चों आपका चित्र बनेगा। प्रश्न नंबर 2 का भी ये आपका होमवर्क है और आपको चित्र बनाना है और साफ सुथरा चित्र बनाइएगा। पतली नोक वाली पेंसिल का यूज़ कीजिएगा, प्रकार और स्केल का ही यूज़ करना है। अपने मन से हाथ से चाप नहीं लगाना है बच्चों, ध्यान दीजिएगा इस बात को, ठीक है। हमेशा प्रकार का ही यूज़ करना है चाप लगाने के लिए। तो जो ये चित्र बन के आएगा वो इसी टाइप का बन के आएगा और उपपत्ति में जो है आपको जैसे जैसे आप कर रहे हैं सेम वही चीज़ आपको लिखनी है, ठीक है बच्चों। तो ये प्रश्न नंबर 2 आपका होमवर्क हो गया। इस प्रकार से अभ्यास 5H आज यहीं समाप्त हुआ। आगे हम बढ़ेंगे अभ्यास 5I की ओर। और आज के लिए बच्चों बस इतना ही। अगर मेरा पढ़ाना बच्चों पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब भी कीजिए बच्चों। और ये वीडियो क्लासेस एकदम निःशुल्क हैं, आप भी इसका लाभ लीजिए और दूसरों को भी प्रेरित कीजिए। धन्यवाद बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो क्लास में।